अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसलहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़न नबियुल मतीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामीन किराम, खुलूस अक़ीदत मोहब्बत उल्फत लगन के साथ अपनी आदत के मुताबिक प्यारे आका की बारगाह आलिया में मिलजुल कर हदिये दुरूद सलाम पेश करें। बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मौजूद हज़रात, गौसे आज़म गौसे समदानी सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के नामे अक़दस से मंसूब ये 11वीं का जलसा, और इंतहाई खुशनसीबी की बात यह है कि 11 रोजा निजामाबाद की सरजमीन पर होने वाले गौसियत माब की अकीदत में डूबे हुए ये प्रोग्राम सामईन के लिए भी खुश नसीबी का बाइस हैं और मुकर्रिरीन मनक़बत खां और नात खानों के लिए भी एक बेहतरीन वो मौका है जिसमें वो अपनी बख्शिश का सामान पैदा करते हैं। सरकार सैयदना गौसे आजम वो अल्लाह के वली हैं कि जिनकी विलायत पर तब से लेकर आज तक सारे औलिया किराम मुत्तफिक नजर आते हैं। गौसे आजम शहंशाह बगदाद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु वो बुजुर्ग हैं कि जितनी करामतों का इजहार इस वली कामिल के पास हुआ, बहुत कम औलिया किराम होंगे कि जिनके पास करामतों का इतना इजहार हुआ हो। नबियों के मौजज़ात सब अल्लाह ने समेट दिए तो नबी पाक रहमत आलम की जाते तैयबा है कि सारे नबी मौजज़ा लेकर आए, लेकिन हमारे नबी मौजज़ा बनकर आए। सारे वली करामत लेकर आए, लेकिन गौसे आजम करामत बनकर आए। मोतबर और मोतमद किताबों के हवालों से
ये बात पाये तकमील को, पाये सबूत को पहुंच चुकी है कि शहंशाह बगदाद शाह अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो वली कामिल है कि क़ियामत तक पूरी दुनिया में किसी भी इलाके में जब भी कहीं किसी को रब की तरफ से विलायत से नवाजा जाता है तो अल्लाह उसे गौसे आजम के दरे पाक पर भेज दिया करता है। हर वली, हर गौस, हर कुतुब, हर अब्दाल और विलायत के जितने दर्जे हैं सारे के सारे अगर किसी को नसीब होते हैं तो वो गौसे आजम का दरबारे गोहरबार है। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मुहक्किक अल इतलाक हैं और तकरीबन 450 बरस पुराने बुजुर्ग हैं, इन्होंने लिखा कि मोतबर रिवायतों से ये बात पाया, ये सबूत को पहुंच चुकी है कि गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाया है। क्या फरमाया है कि क़ियामत तक मेरा कोई मुरीद दुनिया के किसी कोने में हो, और सिर्फ मुरीद ही नहीं मेरा मोतक़िद, और सिर्फ मोतक़िद ही नहीं मेरा चाहने वाला कोई भी दुनिया के किसी कोने में होगा और अपनी मुश्किल के मौके पर मुझे पुकारेगा तो अल्लाह की कसम में उसकी मदद करने जरूर आऊंगा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अखबारुल अखयार में एक और बात फरमाते हैं कि ये बात भी औलिया किराम, हुफ्फाज इज़ाम, उलमाए रब्बानीन के जरिए पाए सबूत को पहुंच चुकी है। कौन सी बात? कि गौसे आजम ने फरमाया। इतनी रिवायतें इसकी हैं कि जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, और जिसको हम तवातुर का लफ्ज देते हैं कि मुतवातिरन, ये रिवायत है कि गौसे आजम फरमाते हैं कि क़ियामत तक मेरा कोई मुरीद मशरिक में रहे और मैं मगरिब में रहूं, अगर उसकी इज्जत जा रही होगी तो मैं अपनी इज्जत, अपने मुरीद की इज्जत को ढांपने के लिए मगरिब से आकर मशरिक में उसकी मदद करूंगा। ये कौन कह रहे हैं? एक अकीदतमंद, एक मोहब्बत रखने वाला नहीं, वो कह रहा है कि जो मुहक्किक है, वो कह रहा है कि जो मुहद्दिस है, वो कह रहा है कि जो रिवायतों को छान फटक कर बयान करता है। और फिर उनका ये कहना कि ये इतने लोगों से रिवायत है कि जिसमें शक नहीं किया जा सकता, ये गौसे आजम की शान है। और मेरे सैयदना गौसे आजम की शान तो कितनी निराली है। देखिए कि आज तक जिसने भी कहा गौसे आजम की अजमत ही को बयान किया, ये गैर मुक़ल्लिदीन जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, जिनको 11वीं से कोई मतलब नहीं, जिनकी किस्मत में नियाज का खाना नहीं, जिनकी किस्मत में वलियों को मानने का जज्बा नहीं, जो लोग औलिया किराम से उम्मत को दूर करना चाहते हैं, इन्हीं के पेशवा, इन्हीं के रहनुमा मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ये लिखते हैं कि मुर्दों को जिंदा कर देना ये गौसे आजम की करामत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसके आगे ये लिखते हैं कि मुर्दों को जिंदा करने वाली गौसे आजम की जो करामत है, उन्होंने लफ्ज गौसे आजम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा शाह अब्दुल कादिर जीलानी। मुर्दों को जिंदा करने वाला अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल कादिर जीलानी का वाकया इतने लोगों से मरवी है कि इसमें शक नहीं किया जा सकता। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि अब्दुल कादिर जीलानी ने मुर्दों को जिंदा जरूर किया है। वो शान गौसे आजम की है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और कैसी अजीम शान है कि हर इलाके में जिनकी तूती बजती है और जिनके गुलाम हर इलाके में
ऐसी हुकूमत करते हैं कि उनकी हुकूमत का जवाब नहीं। इसी को तो आला हजरत ने यह अर्ज किया है कि राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम, राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम। कौन सा शहर ऐसा है कि जहां गौसे आजम के खादिम राज न कर रहे हो। हम देखते हैं कि अजमेर में है तो गरीब नवाज राज कर रहे हैं, दिल्ली में है तो हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही राज कर रहे हैं, रायचूर में है तो कुतुब रायचूर राज कर रहे हैं, गुलबर्गा में है तो हजरत बंद नवाज गैसु दराज अलैहि रहमत व रिजवान राज कर रहे हैं। सारी दुनिया के हर शहर में गौसे आजम के गुलाम राज कर रहे हैं और ऐसा राज कर रहे हैं, ऐसा राज कर रहे हैं कि उस इलाके के लोग सारे जहान से परेशान होकर जब कभी उनके दरे अक़दस पर पहुंच जाते हैं तो उनकी सारी परेशानियां, मुश्किलें और तकलीफें दूर हो जाया करती हैं। ये गुलामों का हाल है और जब गुलामों का ये हाल है तो आका का क्या आलम होगा। जो गरीब नवाज की करामतें हैं वो सारी की सारी करामतें असल में करामतें गौसे आजम है। जो हजरत बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामतें हैं, हकीकत में गौसे आजम की करामतें हैं। ये इन सारे बुजुर्गों का कौल है कि हम क्या हैं, ये गौसे आजम की विलायत का मजहर हैं। ये लोग क्या हैं, ये तजल्लियात गौसे आजम का मजहर हैं। ये क्या हैं, ये मोहब्बत अनवारे गौसे आजम हैं। ये लोग क्या हैं, सारे के सारे औलियाए किराम गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर के भिखारी हैं। अल्लाह ने उनको वो मकाम, वो मनसब अता किया है कि सैयदना गौसे आजम की हर इलाके में राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। ए गौसे आजम फैजान का वो दरिया है आपका, वो दरिया है आपका कि जितनी भी फैजान की नहरें सारी दुनिया के अंदर बह रही हैं और लोगों को जहां जहां फैजान मिलता है, रहमत मिलती है, बरकत मिलती है, फजल मिलता है, तो ये सारी की सारी नहरें आपके दरिया को टैक्स देती हैं। जो आपके दरिया से अगर टच न हो और आपके दरिया से उसका ताल्लुक न हो तो उन नहरों के अंदर पानी का भी, फैजान का भी, बरकत का भी तसव्वुर नहीं किया जाता। वही गौसे आजम मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं कि जिनका डंका दुनिया के कोने कोने में बज रहा है। और अभी से नहीं, जब से गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलायत का चर्चा उनकी ही जिंदगी में, उनकी ही निगाहों के सामने, उनकी ही मौजूदगी में बगदाद मुअल्ला के अंदर हुआ तो सारी दुनिया के औलियाए किराम ने जिन्हें अपना पेशवा और अपना रहनुमा माना, उसके अजीम शान मर्तबे का क्या आलम होगा कि जिस वक्त हजरत गौसे आजम मिंबर पर खड़े रहकर कहें कि कदमी हादिही अला रक़बत कुल्ल वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वलीउल्लाह की गर्दन पर है। तो वहीं हजरत अली इब्न हैती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि उन्होंने मौजूद थे मिंबर के करीब अपना सरे अक़दस वहीं रख दिया कि हजरत आपने तो ये इशारतन फरमाया था और किनाया आपने किया था कि विलायत किसी को भी मिलेगी तो मेरे दर से मिलेगी, ये आपने किनाया फरमाया था। लेकिन अली इब्न हैती आपका ऐसा खादिम है कि सिर्फ किनाये से नहीं, हकीकतन आप अपनी गर्दन आपके दरबार में रख चुका है, सर रख चुका है, गर्दन आपके पास में है। और वैसे ही उन्होंने गौसे आजम का कदम उठाया और अपनी गर्दन पर उठाकर रख लिया। क्या फैजान गौसे आजम उनको मिला, क्या बरकतें उनको मिली है कि हजरत अली इब्न हैती की ये शान है कि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी इलाके के में कहीं कोई खो जाए, उसे रास्ता नजर ना आए, रास्ता बताने वाला कोई नजर ना आए, वो जंगल में परेशान
परेशान हाल हो और हो सकता है कि जंगल में शेर उसके सामने आ जाए, तो लोगों, दुनिया के इंसानों, गौसे आजम के मानने वालों का ये चैलेंज है कि हजरत अली इब्न हैती का नाम अगर तुमने शेर के सामने ले लिया तो शेर खादिम की तरह दुम हिलाता हुआ रास्ता छोड़ देगा, तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। और हजरत अली इब्न हैती के नाम अक़दस में इतनी बरकत है कि ऐ मुसलमानों, आज भी अपने घरों में तजर्बा करके देख लो कि जब मच्छर परेशान करते हो और उन मच्छरों की वजह से तुम अपने सुकून और इत्मीनान को हासिल नहीं कर सकते, ऐसे मौके पर अगर कोई हजरत अली इब्न हैती का नाम ले और उनके नाम से फातिहा घर में कर ले और उनकी बारगाह में अर्ज कर दे कि हुजूर, इन मच्छरों ने मुझे परेशान कर रखा है, इनकी खबर ले लीजिए, कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत की कि आज भी हजरत अली इब्न हैती के नाम में यह असर है कि रास्ते का शेर रास्ता छोड़ देता है और मच्छर घर छोड़कर भाग जाया करते हैं। वो अली इब्न हैती हैं। इतनी अजीम शान मंजिल उनको क्यों मिली है? इसलिए मिली है कि उन्होंने हकीकत में गौसे आजम के कदम के पास अपनी गर्दन रख दी और कदम उठाकर अपनी गर्दन के ऊपर रख लिया। ये कदम का आलम है गौसे आजम का कि जिसको सरकार गौसे आजम का कदम पाक गर्दन पर मिल गया तो क़यामत तक मुसलमानों के लिए वो रहमत बन गया। इसीलिए तो गुलाम गौस सरकार आला हजरत अर्ज करते हैं कि सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये है गौसे आजम। गौसे समदानी मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नामे अक़दस का डंका हर जगह, हर इलाके में, हर शहर में, हर बस्ती में, हर करिया में, हर गांव में, हर जिले में, जहां जहां मुसलमान बसते हैं सब सरकार सैयदना गौसे आजम का नाम लेने वाले हैं। और जो नाम ले रहे हैं यकीन जानो उन पर गौसे आजम का करम हो गया है कि उनका जिक्र करने के लिए उन्होंने कबूल फरमा लिया है, उन्होंने आपको चुन लिया है। ये जलसा करवाने वाले नागाराम के हसास नौजवान, इनका साथ देने वाले नागाराम की उम्र दराज, वो हजरात के जिन्होंने दामे दिरमे कदमे सुखने किसी भी तरह इस जलसे में हिस्सा लिया। और ये सरकार गौसे आजम के 11वीं के 11 जलसों के मुंतजमीन, खास तौर पर हमारे मुजाहिद भाई और उनके साथी, ये भी काबिल मुबारकबाद हैं कि सैयदना गौसे आजम ने अपने नाम अक़दस के लिए आपका दिल चुन लिया है। और जिसका दिल गौसे आजम चुन लें यकीन जानो दुनिया में भी उसके लिए नजात और फलाह व बहबूदी है, आखिरत में भी नजात और फलाह व बहबूदी है। सरकार सैयदना गौसे आजम का नाम दुनिया के किस कोने में नहीं लिया जाता, जहां जहां मुसलमान बसते हैं लोग नियाज भी करते हैं, फातिहा भी दिलाते हैं, गौसे आजम का नाम भी लेते हैं और सरकार गौसे आजम की बारगाह से इस्तिग़ासा करते हैं। या गौस कहकर जब लोग गौसे आजम को बुलाते हैं तो यकीन जानो मोहब्बत वालों की मदद के लिए सरकार गौसे आजम तशरीफ लाते हैं। और यकीन जान लीजिए कि अगर किसी को इस पर यकीन ना आता हो तो वो देख ले, तजर्बा करके देख ले। शाह आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है कि गुलाम गौस हरगिज मुज़्तर नमी माना। गुलाम गौस अगर कोई है वाकई गौसे आजम का गुलाम है तो कभी बेचैन नहीं होगा, चाहे जैसी तकलीफ आ जाए बेचैन नहीं होगा, मुसीबत ज़दा नहीं होगा। वो अपने दिल के अंदर बेचैनी, तकलीफ और दिमागी बेसुकूनी कभी महसूस नहीं करेगा। गुलाम गौस हरगिज मुज़्तर नमी मानद, अगर मानद शबे मानद, शबे दीगर नमी मानद। अगर कोई गुलाम गौस ऐसा है कि उस पर मुसीबत आ गई, तकलीफ आ गई, कहीं लोगों ने इल्जाम लगा दिया, कहीं माल हो सकता है बर्बाद हो गया, कहीं रिश्तेदारी की तकलीफ आ गई, कहीं घरेलू मामलात में मुश्किल आ गई और उसको बेचैनी है और वाकई वो हकीकत में गौसे आजम का गुलाम है, तो फरमाया ये गया है कि अगर मानद तो शबे मानद, अगर वो मुस्तर होगा तो सिर्फ हो सकता है कि एक रात वो सिर्फ मुस्तर हो, बेचैन हो जाए,
दूसरी रात तो यकीनी तौर पर वो सुकून और इत्मीनान में हासिल कर लेता है, दूसरी रात उसे मुतमईन हो जाता है। ये गौसे आजम की शान है कि सबसे पहले अपने वो मुज़तर और बेचैन गुलाम को सुकून अता कर देते हैं, मुज़तर गुलाम को, बेचैन गुलाम को वो सुकून और इत्मीनान अता कर देते हैं। ये गौसे आजम की शान है। दुनिया के कोने कोने में डंका बज रहा है और सिर्फ आज नहीं बज रहा है। गौसे आजम की ये शान थी कि जब आप खुतबा तिलावत फरमाते, जब गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर करते, तकरीर करना भी कोई मामूली बात नहीं। सरकार सीदना गौसे आजम ने तकरीर की और खिताबत की है, ये मामूली चीज नहीं। आज के दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने आप को इल्म वाला भी कहेंगे और जो अपने आप को सुन्नी भी कहेंगे और ये बात फैलाने की कोशिश करेंगे कि तकरीरों से क्या होता है। तुम लोग घंटे 2 घंटे सुन लेते हो, फिर भूल जाते हो, सुबह फिर वैसे ही। ये बात नहीं है। तकरीरों से बुजुर्गों की अजमत दिलों में बैठती है, तकरीरों से नबी की मोहब्बत से इंसान आशना होता है, तकरीरों से कुरान के अहकाम मालूम होते हैं, तकरीरों से हदीस के मसाइल मालूम होते हैं, तकरीरों से बुजुर्गों ने दीन के इंसान करीब आ जाया करता है। और जितने अंबिया गुजरे हैं सबने तकरीर की है, जितने सहाबा हैं तो उनमें से अक्सर सहाबा ने तकरीर की है, जितने औलिया गुजरे हैं सारे औलिया किराम की तारीख उठाकर देख लो कि वो तकरीर करते थे। सैयदना गौसे समदानी मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु, वाकया बड़ा तवील है, नबी की बारगाह में है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल कादिर बगदाद जाओ। आप पहले दरसगाह में थे, हुक्म दिया गया कि नहीं अब बगदाद जाओ तो तकरीर करो, आम लोगों को अपने खिताबात के जरिए तुम मुशर्रफ करो और खिताब के जरिए, तकरीर के जरिए तुम हिदायत को फैलाओ। तो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि हुजूर मैं तो अजम का रहने वाला हूँ और यहाँ बगदाद में बड़े बड़े उलमा रहते हैं, यहाँ की मादरी जबान अरबी और मैं अरबी मादरी जबान में मेरी अरबी नहीं है, इतने बड़े फसी लोग वहां पर हैं, मेरी बात क्या सुनेंगे? मेरी अरबी में अगर कुछ गलती रही तो मेरी बात का असर खत्म हो जाएगा। जिनकी खुद मादरी जबान अरबी होगी वो लोग अरबी को कितने अच्छे अंदाज में बोलते होंगे। सरकार मैं अजम का रहने वाला हूँ और अरबी में तकरीर करने का हुक्म दिया जा रहा है। तो आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस बेटे को अपने करीब किया, सीने से लगाया और अपना लुआब पाक उनके मुंह में डाल दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 मरतबा आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब पाक इस बेटे के, इस अब्दुल कादिर के मुंह में अता फरमाया। और जब सरकार रहमत आलम ने अता फरमाया तो शान निराली है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इल्म का शहर हैं और उस इल्म के शहर के दरवाजे सैयदना अली मुर्तदा खैबर शिकन हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान निराली देखिए, कितनी निराली शान है सैयदना अली मुर्तदा की कि आपने अपने इसी बेटे को अपने करीब किया और आपने भी अपना लुआब पाक इनके मुंह में दिया। अली मुर्तजा खैबर शिकन हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस लुआब पाक का आलम देखिए कि बहुत वाकयात हैं, बरकते लुआब पाक के अली मुर्तजा के बहुत वाकयात हैं। मैं इंशाअल्लाह कभी अली मुर्तजा पर कुछ बोलूंगा तो वाकयात बयान करूंगा। तो इतने हैं कि एक मर्तबा एक शख्स आया कि उस शख्स को ये तकलीफ थी कि वो घोड़े से गिरा और जैसे ही घोड़े से गिरा वैसे ही साइड में चलने वाले दूसरे घोड़े का पांव उसकी पिंडली में आया। बिलबिलाता हुआ, चिल्लाता हुआ कूफा की जामे मस्जिद के करीब से वो गुजर रहा था। लोग लेकर जा रहे थे, हजरत अली मस्जिद से निकल रहे थे। उसकी बिलबिलाने की, हड्डी के टूटने पर चिल्लाने की आवाज आपने सुनी तो पूछा ये क्यों चिल्ला रहा है, क्यों इतनी तेज आवाज निकाल रहा है? तो लोगों ने कहा हजरत कि इसकी पिंडली टूट चुकी है, घोड़े ने पांव रख दिया। मौलाए कायनात अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि उसे बुलाओ, उसकी तकलीफ सुनी देखी नहीं जा रही है, उसकी आवाज सुनी नहीं जा रही है। जैसे ही वो करीब आया
आपने अपना लुआब पाक लिया और जो जख्म हो चुका था वहां पर फेर दिया। अली मुर्तदा के लुआब पाक का यह आलम हुआ कि इधर लुआब का लगना था कि वो चंगा हो गया, वो बेहतर हो गया और उसी तरह चलने लगा कि जैसे कभी हड्डी को कुछ हुआ ही नहीं था। ये लुआब पाक अली मुर्तदा का आलम है। उनकी बरकतों को क्या देखेंगे। हजरत अली मुर्तदा खैबर शिकन हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस प्याले में दूध पिया था, उस प्याले में जहां हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुंह लगा था, उनके खादिम ने वहीं अपना लब लगा दिया और उसी प्याले से दूध पी लिया। इसका यह आलम था कि उसी खादिम को उसी वक्त अल्लाह ने ऐसे उलूम व फनून से नवाज दिया कि वक्त के बेहतरीन मुफस्सिरीन में उनका शुमार होने लगा। यह हजरत अली के लुआब पाक का आलम है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपने इस बेटे को करीब किया और अपना लुआब पाक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 मरतबा लुआब पाक अपना अली को दिया। हजरत गौसे आजम ने पूछा कि हुजूर सरकार ने तो 7 मरतबा अता किया है और आप 6 ही बार दे रहे हैं। तो हजरत अली मुर्तजा ने जवाब दिया कि सरकार रहमत आलम की तादाद के बराबर भी मैं अपनी तादाद करना नहीं चाहता। वो आका सैयद आलम है, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके तादाद में भी, क्वांटिटी में भी किसी तरह जो है, क्वालिटी का तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। आका के लुआब पाक की क्वालिटी का कौन मुकाबला करेगा। क्वालिटी एक तरफ है लेकिन मैं क्वांटिटी में भी, तादाद में भी ज़बी पाक के बराबर होना नहीं चाहता। मैंने इसलिए तुम्हें 6 बार दिया। और जब गौसे आजम नबी की मजलिस से आए और खिताब करने लगे, तकरीर करने लगे, तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर का आलम क्या था और क्या शान थी उनकी तकरीर की। बच्चा बच्चा सुन्नियों का जानता है कि सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब तकरीर किया करते थे तो आजकल हम देखते हैं कि 500 का मजमा है, 700 का मजमा है, 1000 का मजमा है, माइक की जरूरत पड़ती है। हम जैसे लोगों की आवाज हो सकता है कि 200-400 लोग सुन लें बस, लेकिन गौसे आजम की मजलिस का यह आलम था कि कभी कभी 1 लाख का मजमा होता, कभी 1.5 लाख का मजमा होता, कभी 2 लाख का मजमा होता। और उसमें यह आलम होता कि उस मजमे के अंदर 2000 औलिया किराम मौजूद हैं, उसी मजमे के अंदर 2000 उलमा मौजूद हैं, उसी मजमे के अंदर 5000 हुफ्फाज मौजूद हैं, उसी मजमे के अंदर 1000 की तादाद में कुर्रा मौजूद हैं, उसी मजमे के अंदर 500 की तादाद में मुफस्सिरीन मौजूद हैं, उसी मजमे के अंदर 300 की तादाद में मुहद्दिसीन मौजूद हैं। ये मजमा सरकार सैयदना गौसे आजम का होता। और अंदाजा तो लगाइए कि अगर इसी रोड पर 2 लाख का मजमा आ जाए तो ये रोड बर्दाश्त न कर सके और उस तिराहे तक सारी की सारी पब्लिक पहुंचे, ये शहर भरा हुआ नजर आए, रोड ब्लॉक हो जाए, लोग समा न सके। वो गौसे आजम की मजलिस होती कि 2 लाख का मजमा है, लेकिन वाहरे शाने गौसे आजम आज 500 के मजमे में हम माइक लगाकर अपनी आवाज पहुंचाते हैं, लेकिन दूर दूर तक के बगैर किसी स्पीकर के, बगैर किसी माइक के गौसे पाक की आवाज पहुंचा करती थी। और ये आलम था कि जिस आवाज गौसे आजम को सामने बैठा हुआ आदमी जिस तरह सुना करता था, आखिरी में बैठने वाला आदमी भी उसी तरह सुना करता था। ये शान थी गौसे आजम की खिताबत की। सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे खतीब थे। और हम ये कहते हैं कि सैयदना गौसे समदानी मुहय्यिद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी सिर्फ लोगों के चेहरे ही नहीं देखते थे, बल्कि तकरीर सुनने वालों के दिलों को भी पढ़ा करते थे। तकरीर सुनने को आया है तो जो गौस पाक बात बयान फरमा रहे हैं उसमें शक तो नहीं कर रहा है। अगर पूरे मजमे में से कोई आदमी उनकी किसी बात में शक कर रहा है, शक कर रहा होता तो यह आलम था कि ऐ फला, जिसके वालिद का नाम यह है, जो फला मोहल्ले का रहने वाला है, जो फला इलाके का रहने वाला है, जो फला गांव का रहने वाला है, जो फला दरसगाह का पढ़ा हुआ है, तेरे दिल में ये शक पैदा हो रहा है। सुन, ये शक तेरे दिल में पैदा हुआ, तू उलझ गया, शक तो ये है और सुन ले उसका जवाब ये है। ये तकरीर का आलम था।
के दिलों पर कब्जा करते थे। गौसे आजम दिलों पर कब्जा होता था और तकरीर का यह आलम था सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के तकरीर में ऐसा नहीं है कि अवाम आई है तो सिर्फ अवाम को हिदायत और रहनुमाई मिले। उस तकरीर का यह आलम होता था कि मुहद्दिस अगर है तो उसे हदीस का इल्म मिल रहा है, मुफस्सिर है तो उसे तफसीर का इल्म मिल रहा है, अगर हाफिज है तो उसके कुरान पाक के याद करने में अजबर हो रहा है, और अगर कारी है तो उसे फन तजवीद का इल्म हासिल हो रहा है। ये आलम है गौसे समदानी मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारक तकरीर का। मेरे सरकार सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने वो कुव्वत दी है, वो ताकत अता फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसकी दी हुई ताकत से वो दिलों पर कब्जा करते हैं। और जब गौसे आजम किसी के दिल पर कब्जा करते हैं तो वो सारी दुनिया में निराला होता है। इसीलिए तो आला हजरत ये अर्ज करते हैं कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, तुझसे दर और दर से सग और सग से है निस्बत मुझको। ऐ गौसे आजम तुझसे दर और दर से है सग और सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। गौसे आजम आपका डोरा मेरी गर्दन में है। हर एक जितने मुसलमान हैं अपने आप को समझें, और जो ये समझे कि मैं गौसे आजम का गुलाम हूं तो वो उनकी बरकतों को महसूस कर लेगा। तुझसे दर, दर से है सग और सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और जब दूर का डोरा, ये निस्बत वाला डोरा, ये वसीले वाला डोरा जब गर्दन में है तो उसके बाद क्या होगा? आला हजरत फरमाते हैं कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सुन लो सुन्नी मुसलमानों, मेरी प्यारी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां अगर मेरी गुफ्तगू सुन रही हैं तो ये दौर बड़ा अजीब व गरीब है। कभी कोई हसद करता है तो इंसान तकलीफ में आ जाता है, कभी किसी की नजर बद उठती है और नजर लग जाती है, इंसान तकलीफ में आ जाता है। कभी कोई दुश्मन अपने तौर पर दुश्मनी करता है तो ज्यादा परेशान ना होना, ज्यादा तकलीफों और मुसीबतों में अपने दिल को परेशान मत करना। हम तो गौसे आजम के गुलाम हैं। सरकार गौसे आजम की गुलामी का पट्टा हमारे गलों के अंदर है। तजर्बा है, एक का नहीं, हजारों का नहीं, लाखों का नहीं, करोड़ों का तजर्बा है कि चाहे जैसी नजरे बद हो, चाहे जैसे हसद करने वाले हो, चाहे जैसे जादू टोने वाले हो, अगर तुम्हारे कारोबार पर, तुम्हारे घर पर, तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारी आमदनी पर अगर किसी ने नजर उठा ली है तो परेशान न होना, उलझन में नहीं आना। क्यों कि हम गौसे आजम के गुलाम हैं, हमारी गर्दनों के अंदर गौसे आजम का पट्टा है। आला हजरत ने फरमा दिया इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। गौसे आजम का अगर गुलाम है तो कोई नजर बद तुझे परेशान नहीं करेगी। अगर गौसे आजम का गुलाम है तो कोई हसद तुझे परेशान नहीं करेगा। गौसे आजम का अगर तू गुलाम है तो कोई जादू, कोई टोना परेशान नहीं करेगा। आप अगर देखना चाहते हो तो अपनी गुलामी को पहले मजबूत करो, अपनी निस्बत को पहले मजबूत कर लो। यकीन जानो एक बार अगर गौसे आजम की गुलामी की निस्बत मजबूत हो गई तो जिंदगी भर खुशहाल हो जाओगे, कोई तकलीफ तुम्हें नहीं। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। जब ये निशानी ऐसी है कि इस निशानी के जो कुत्ते हैं गौसे आजम के दर के कुत्ते हैं, और कुत्ते हैं तो कौन से कुत्ते हैं? हम गौसे आजम के दर के कुत्ते हैं। मामूली मत समझना, ये मत समझ लेना कि कुत्ता भी है तो गौसे आजम का कुत्ता है। किसका कुत्ता है और किसके दर का? आप बेशक कुत्ते की लाल नापाक होती है, लेकिन हमने जो अपने आप को कुत्ता कहा है ये वफादारी के तौर पर कहा। ये कुत्ता जो हमने कहा ये वफादारी के तौर पर अपने आप को कुत्ता कहा है, तो ये कुत्ता कहना बुरा नहीं है। हमने तो कुरान की तफसीरों में एक कुत्ता ऐसा भी देखा कि वो कुत्ता जन्नत में जाएगा और वो जन्नती है। क्यों जन्नती है? कि वलियों से उसको निस्बत हो गई। असहाबे कहफ का कुत्ता, असहाबे कहफ के बारे में सबका इत्तेफाक है कि वो नबी नहीं है। असहाबे कहफ कौन है? वली है, औलिया किराम हैं
जितने असहाबे कहफ हैं, तो उनके साथ में उनका कुत्ता भी चला। वो लोग गार में गए थे, गार के बाहर कल्बुहुम बासितुन दिराइहि बिलवसीर, उनका कुत्ता उनके चौखट पर हाथों को फैलाकर बैठा हुआ है। ये जब मैदान महशर में उठेंगे तो इनके साथ में इनका कुत्ता भी रहेगा। जैसे ये लोग अपने गांव से निकले तो इनका पाला हुआ कुत्ता इनके पीछे पीछे चल दिया। जब ये मैदान महशर में उठेंगे तो यही कुत्ता इनके साथ होगा। और जब हुक्म होगा कि तुम जन्नत में जाओ, अल्लाह की तरफ से असहाबे कहफ को जन्नत में जाने का हुक्म होगा, तो ये कुत्ता भी उनके साथ में जन्नत में जाएगा। और जन्नत में कुत्ता, तो ये क्यों कुत्ता जन्नत में जा रहा है? इसलिए जन्नत में जा रहा है कि कुत्ते को अल्लाह के वलियों से निस्बत हो चुकी है। जो वलियों से कुत्ता निस्बत रख लेता है वो कुत्ता भी जन्नती हो जाया करता है। मामूली गौसे आजम की शान निराली शान है। सरकार गौसे आजम के दर के हम कुत्ते हैं, उसी दर के हम भिखारी हैं। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। है गौसे आजम, मेरे गले में आपका पट्टा रहना चाहिए। क्यों कि सरकार सैयदना गौसे आजम का कुत्ता भी मामूली नहीं है। ऐसा कुत्ता है कि जिसने बता दिया कि जो गौसे पाक का कुत्ता होता है वो शेरों से भी नहीं डरा करता है। आपको बहुत तफसील से वाकया सुनते होंगे, सिर्फ इशारों में मुख्तसर बताता चलूं। शेर की सवारी करने वाले, हाँ ऐसे औलिया हुए जिन्होंने शेर की सवारी की है। ऐसे औलिया किराम हुए कि जिन्होंने सिर्फ शेर की सवारी नहीं की है बल्कि शेर को खादिम की तरह अपने साथ चलाया। ऐसे औलिया किराम हुए हैं कि जिनकी बारगाहों में रोजाना शेर आया करते थे, हाजिरी दिया करते थे। ऐसे भी औलिया किराम हुए कि जिनकी बारगाहों में लोगों ने देखा कि उनके कदमों को चाटने के लिए और अपने सर को उनके कदमों में रखने के लिए एक दो नहीं दसियों शेर रोजाना हाजिर हुआ करते थे। अल्लाह के वली हैं, शेर की सवारी कर रहे हैं और बहुत शान है उनकी। हर शहर में जाते हैं तो उस शहर के जो औलिया किराम हैं उनको चैलेंज करते हैं, टैक्स मांगते हैं उनसे कि ये मेरा शेर है, लाओ मेरे शेर की ग़िज़ा पहुंचाओ। तो शेर के लिए कोई ग़िज़ा पहुंचा देता था। शेर की ग़िज़ा क्या है कि कोई बकरी किसी ने पहुंचा दी, कोई भेड़ का बच्चा किसी ने पहुंचा दिया और शेर उसको फाड़ता था, चीरता था, अपनी ग़िज़ा उसकी हो जाती थी और वो शेर पर सवारी करके चलते। बगदाद में वो आए और उन्होंने यही ऐलान किया कि मेरे शेर की ग़िज़ा पहुंचाओ। आकर अर्ज किया गया कि हुजूर शेर की सवारी करने वाले आ गए। हर शहर में जाते हैं तो अपने शेर की ग़िज़ा मांगते हैं। अब उन्होंने यहाँ मांगा है तो क्या किया जाए? तो मेरे गौसे आजम बड़े मालदार थे। इंशाअल्लाह कल मैं आपको थोड़ी तफसील इसकी बताऊंगा। बड़े मालदार थे, बड़ा बड़ा तबेला है, गायें बंधी हैं, भैंसें बंधी हुई हैं, बकरियों का रेवड़ है, कपड़ों के थान से गोडाउन भरे हुए हैं। अल्लाह ने उनको बड़ा मालदार बनाया, लेकिन अपने माल पर कभी उन्होंने साल को पूरा नहीं होने दिया। साल पूरा होने से पहले गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर देते थे। ये आलम था उनके माल का। सरकार गौसे आजम बड़े मालदार थे। उन्होंने अपने खादिमों को कहा कि ठीक है, फला जगह हमारी गायें बंधी हुई हैं, एक गाय पकड़ो, लेकर खोलो और लेकर जाओ और ले जाकर वो जो शेर सवार आए हैं उनके शेर के लिए दे दो। इन्होंने तो चैलेंज किया था, मैदान में थे कि गाय को छोड़ा जाएगा, गाय भागेगी, दौड़ेगी, मेरा शेर उसके ऊपर लपकेगा और लोग इस मंजर को देखने के लिए जमा हुए थे। बस इसी आलम में गाय बंधी हुई खोलकर एक शख्स ले जाने लगा तो गाय के तबेले के बाहर एक कुत्ता था जो देखा करता था, किसी को आने नहीं देता था, चोर को फटकने नहीं देता था, गौसे आजम के दर के टुकड़ों पर पला करता था। उस कुत्ते ने देखा कि मेरे गौसे आजम के तबेले से एक गाय ले जाई जा रही है, ये कौन ले जा रहा है? ये शख्स तो जाना पहचाना नजर नहीं आता। कुत्ता नए आदमी पर भौंकता है। कुत्ता ले जाने वाले शख्स को भौंकते हुए पीछे पीछे चला और देखा उसने कि कुत्ता ये गाय मैदान में जा रही है और देखा उसने कि मैदान में गाय को छोड़ दिया गया है और देखा उसने कि अब शेर लपक कर गाय के ऊपर हमला करना चाहता है। ये
कुत्ता शेर गाय पर हमला कर रहा है और कुत्ता लपक कर शेर पर हमला करता है कि शेर तू क्या समझता है, ये मेरे गौसे आजम की गाय है, मैं तुझे हमला करने नहीं दूंगा। और पूरे मजमे ने देख लिया कि ये तो कुत्ता था, वो शेर था, लेकिन मैदान में गाय न फटी बल्कि अगर टुकड़े टुकड़े हो गए तो शेर के टुकड़े हो गए। और किसने किया? गौसे पाक के कुत्ते ने किया। जब कभी कोई गौसे आजम से निस्बत रख लेता है तो वो कुत्ता होकर भी शेर पर हावी हो जाता है, क्योंकि वो गौसे आजम का कुत्ता है। इसीलिए तो आला हजरत अर्ज करते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा शेर को भी ख्याल में नहीं लाता है। शेर भी है तो क्या हुआ, मेरे गौसे पाक की गाय पे तू हमला कर रहा है तो अल्लाह ताला कुत्ते को भी ताकत दे देता है। यहाँ से बात समझ में आ गई कि गाय की निस्बत गौसे आजम से जुड़ गई तो उसकी हिफाजत के लिए गौसे पाक का दर का कुत्ता लपक गया था और उसने गाय की हिफाजत कर ली थी। अब अपनी निस्बत को जोड़ लो, कोई दुनिया का चाहे जितना शेर बनकर आए, कोई सियासी शेर बनकर आए, कोई मालदारी वाला शेर बनकर आए, कोई सनात वाला शेर बनकर आए, किसी तरह का भी शेर बनकर आए और गौसे आजम की निस्बत वाले इन भोले भाले लोगों पर कभी हमला करना चाहे तो याद रखो, अगर गौसे पाक की निस्बत मजबूत होगी, उनकी अकीदत मजबूत होगी तो ये आलम होगा कि कोई दुनिया का किसी इलाके का किसी फील्ड का, चाहे सियासत का शेर हो, चाहे वो मालदारी का शेर हो, चाहे वो सनात का शेर हो, चाहे वो जिस तरह का शेर हो और जिस इलाके का हो, जब भी गौसे आजम के निस्बत रखने वाले इन लोगों के ताल्लुक से कोई हमला करना चाहेगा तो यकीन जानो गौसे पाक तो आएंगे, तशरीफ लाएंगे, लेकिन गौसे पाक से पहले दरे गौसे आजम का कुत्ता आने वाले शेर को फाड़ कर रख देगा। ये गौसे आजम की शान है। इसलिए सरकार सैयदना गौसे समदानी मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अपनी निस्बत को मजबूत कर लो। निस्बत कैसे मजबूत होगी कि या गौस कहो, अपने मुश्किल वक्त में गौसे आजम को तुमने पुकारा तो ये गैरुल्लाह का पुकारना नहीं, हकीकत में ये अल्लाह के वो बंदे हैं जो अल्लाह की जातो सिफात में फना हो गए हैं। और जो गौसे आजम मदद करते हैं वो खुदा ही के हुक्म से मदद करते हैं, अल्लाह ही की अता से मदद करते हैं, अल्लाह ही के दिए से मदद करते हैं। अल्लाह ने उन्हें इसीलिए इस दुनिया में भेजा है कि तुम जाओ और मेरे बंदों की मदद करो, ताकि बंदों को मालूम हो कि मेरे कुछ बंदे ऐसे भी हैं, मेरी बारगाह में ऐसा वो कुर्ब रखते हैं कि वो जो कहते हैं मैं उनकी ज़बान पूरी कर देता हूँ, वो जो करना चाहते हैं मैं उस काम को पूरा कर देता हूँ। यह मेरे बंदों का आलम है। सरकार गौसे आजम से अपनी निस्बत को मजबूत करो और सैयदना गौसे समदानी मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नामे पाक की नियाज करो और नियाज करके सरकार गौसे आजम की रूह पुरफुतू को उसका ईसाले सवाब करो। खुशकिस्मत लोग वो हैं कि जो कभी साल में एक मरतबा नियाज़े गौसे आजम का एहतमाम कर रहे हैं और कुछ लोग तो इससे ज्यादा खुश नसीब हैं कि हर महीने में 11 तारीख जहां हुई कि गौसे आजम की याद की और नियाज का एहतमाम कर लिया। और कुछ तो इतने ज्यादा खुश नसीब हैं कि कोई दिन उनका नहीं गुजरता है, हर दिन रोजाना किसी न किसी तरह गौसे आजम की नियाज में वो शरीक हुआ करते हैं, नियाज का एहतमाम किया करते हैं। ऐ लोगों, नियाज़े गौसे आजम करने के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा एहतमाम किया जाए, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा टेंट लगाया जाए, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी दावत दी जाए तभी नियाज होगी। सरकार गौसे आजम की शान तो निराली है। ये वो बारगाहें हैं कि यहाँ माल नहीं बल्कि दिल देखा जाता है, यहाँ सूरतें नहीं बल्कि नीयतें देखी जाती हैं। अगर नीयत मजबूत है तो एक मुट्ठी भर चने भी अगर किसी के पास में है तो वो चने भी उसके लिए आखिरत का की नजात का जरिया बन जाया करते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी गौसे आजम के चाहने वाले हैं कि कर्नाटक में एक शहर में एक साहब हैं, उनके दादा ने साल पहले, ये जो 11वीं शरीफ आ रही है अभी 111वां साल है और मैं गया था तो 98वां साल था। 111 साल पहले
उन्होंने नियत ये की थी, छोटी सी एक किराने की दुकान लेकर बैठते कि सरकार गौसे पाक एक बकरा खरीदूंगा और उसको ज़िबा करूंगा और उसकी नियाज करूंगा, आपके नाम की 11वीं की नियाज करूंगा। ताकत नहीं है लेकिन बकरा खरीदने की, छोटी सी किराने की दुकान घर में लेकर बैठा हूं। कारोबार में बरकत हुई, आसानी के साथ में एक बकरा खरीद लिया 11वीं के मौके पर। उसके दिल में बात जम गई कि वाकई दिल में अगर नियत कर लो तो अल्लाह अपने बंदे की लाज रखता है। और गौसे आजम के नाम की बरकत को उन्होंने महसूस कर लिया कि मैं ताकत नहीं रखता था, कुव्वत नहीं रखता था, इस दुकान से घर का खर्च बराबर नहीं निकलता था, लेकिन अब मालदारी आ गई, सुकून आ गया, इत्मीनान आ गया, एक बकरा खरीदने की मेरे अंदर ताकत पैदा हो गई। बेहतरीन अच्छे से अच्छा बकरा खरीदा और जब बकरा हाथ में आ गया तो उसने फिर वहां पर गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होकर नियत में दिल में हाजिर होकर अर्ज किया कि सरकार गौसे आजम, मेरी नियत यह है कि आज अगर एक बकरा है तो आइंदा साल 2 बकरों की नियाज करूंगा, फिर तीसरे साल 3 बकरों की नियाज करूंगा, चौथे साल 4 बकरों की नियाज करूंगा, 5वें साल 5 बकरों की नियाज करूंगा। जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बकरे बदलते जाएंगे। 98 बकरे जब हुए थे उनका इंतकाल हो गया, उनके बेटे ने सिलसिला जारी रखा और बेटे का भी इंतकाल हो गया, अभी पोता है। 98 बकरे थे उस वक्त, 11वीं शरीफ की तकरीर के लिए उन्होंने हमको बुलाया था और 98 बकरे थे। क्या मोहब्बत के साथ में वो नियाज करते हैं। नियाज से पहले तकरीर का एहतमाम होता है, बड़े अच्छे अंदाज में तकरीर होती है। और कैसा एहतमाम होता है कि 98 बकरे जब थे, आज से 11 साल, आज से 13 साल पहले, उस वक्त 2300 रुपये की खुशबू उन्होंने जलसे में जला दी। अब जो 2300 रुपए का क्या आलम होगा, 13 साल पहले के 2300 रुपए की खुशबू जलसे में रोशन कर दी। और जो जो जलसे में आकर शरीक होता है उन सबको कुछ न कुछ तोहफा, कुछ न कुछ इनाम वो देते हैं। जो भी आता है शरीक होता है, पहले इनाम देते हैं, तकरीर होती है, फिर सलातो सलाम के बाद खाना होता है, खाना भी खिलाते। 98 बकरे की नियाज हुई और इतने लोग खाने के लिए आए होंगे तो कितनी लोगों को तोहफे भी दिए होंगे। ये गौसे आजम के शान अक़दस में अपना हकीर नजराना पेश करने का सिला है। 98 बकरे थे और इस साल उनका पोता, जिन्होंने पहले नियत की थी, उनका पोता है जो 111 बकरे ज़िबा करेंगे और 111 बकरों की नियाज होगी। आइंदा साल 112 की होगी। और उसने ये कहा कि सरकार गौसे आजम का साया रहा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक बख्शी तो ये सिलसिला हमारे खानदान में चलता रहेगा। 113 से 114, 114 से 115, भले ही 500 तक ये तादाद पहुंच जाए, हमारा यकीन है कि सरकार गौसे आजम की नियाज में ऐसी बरकत है कि आइंदा साल हमको एक बकरा बढ़ाने की ख्वाहिश पैदा होती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हजारों बकरों से बढ़कर माल से हमको नवाज दिया करता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है। सरकार सैयदना गौसे समदानी मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी मीर मीरा पीरे पीरा पीरे लासानी गौसे आजम दस्तगीर बड़ी निराली शान वाले पीर हैं। सारे औलिया उन्हीं के दरे पाक पर अपना सर मलते हैं, अपनी आंखों को उन्हीं के दरे पाक से मलते हैं। मेरे गौसे समदानी मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान अक़दस और उनकी मोहब्बत में एक दो नहीं हजारों की तादाद में औलिया किराम ने कसाइद लिखे हैं और हजारों की तादाद में सवाने हयात गौसे आजम की जिंदगी पाक पर लिखी जा चुकी है। सरकार सैयदना गौसे आजम से अपनी मोहब्बत और अपने लगाव को मजबूत से मजबूत कर लो। और जब मोहब्बत, अपना लगाव और अपनी सारी की सारी मोहब्बत जब मजबूत होगी और गहरी होगी मोहब्बत, तो यकीन जानो रब की तरफ से औलिया अल्लाह से मोहब्बत। ये तो बहुत बड़ी बात है, इतनी सादत की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमाता है कि मोहब्बत जिसने नहीं रखी तो आज के दौर में लोग औलिया अल्लाह से दुश्मनी रखते हैं। मज़ार अक़दस पर हाजिर हुए तो शिरक हो गया, बिदत हो गया, नियाज कर ली तो शिरक हो गया, नियाज कर ली तो बिदत हो गई, आपने खाना खा लिया तो बिदत हो गया। और माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कुछ तो ऐसे दरीदा दहन हैं कि गैरुल्लाह का नाम ले लिया गया तो ये खाना हराम हो गया। माज़अल्लाह सुवर भी हराम,
तो ये खाना भी हराम। और एक शख्स ने तो यहाँ तक बदबूदार बात कही कि जैसे सुअर का खाना हराम ऐसे 11वीं का खाना हराम। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये इंतहाई दरीदा दहनी की बात है। यकीन जानो, जिस खाने को खाने तो क्या, जिस चीज को औलिया अल्लाह से निस्बत हो जाती है वो चीज बेमिसाल हो जाया करती है। बकरा ज़िबा हुआ खुदा के नाम से, जानवर ज़िबा हुआ खुदा के नाम, अल्लाह के नाम से, और उसके बाद ईसाले सवाब के लिए बुजुर्गों की बारगाहों में हमने पेश कर दिया। तो ये हमारी सआदतमंदी की बात है। जो जो बुजुर्गों की नियाज का एहतमाम करता है वो भी किस्मत वाला है, और जिसको ये नियाज मिल जाए वो भी किस्मत वाला है, वो भी बरकत वाला है। जो बुजुर्गों की इस नियाज को जिस तरह की नियत करके इस्तेमाल करे, औलिया अल्लाह का वैसा ही फैजान उसको मिला करता है। तो जिसने नफरत की औलिया अल्लाह से और औलिया अल्लाह के दरबारों से दूर कर दिया, जो वलियों का दुश्मन हो गया, तो सुन लो अल्लाह का ऐलान है, हदीस कुदसी में है, मन आदली वलियन फादनतहु बिल अर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की है तो अल्लाह की तरफ से ऐलान है कि मैं उससे जंग करता हूँ, मेरी तरफ से उससे ऐलान जंग है। जो वली के से निस्बत रखता है वो मजबूत होता है। रब ताला अपने किसी खास बंदे की कोई बात टालता नहीं है। जब वो रब की बारगाह में दुआ करने के लिए हाथ उठा देता है तो ये आलम होता है कि कश्ती डूब चुकी थी, पूरी बारात जो कश्ती में आ रही थी वो भी डूब चुकी थी, और जब डूब चुके तो उनके जिस्मों को मछलियां खा चुकी थी, कश्ती का नामो निशान मिट चुका था। बूढ़ी औरत गौसे आजम के दरबार में हाजिर हुई और आकर अर्ज किया कि हुजूर, मेरे बुढ़ापे का सहारा एक ही बेटा था, बड़े अरमानों से मैंने उसकी शादी की, दुल्हन भी लाई लेकिन घर तक नहीं पहुंची। मैंने इंतजाम किया, जब जहाज आ रहा था, बारात कश्ती आ रही थी, बारात उसी के अंदर मौजूद थी, समंदर के अंदर मौजें आई, तूफान आया, कश्ती डूब गई। कहा कितने साल हो गए? कहा 12 साल पहले की ये बात है, मैं परेशान हाल हूँ। तो मेरे गौसे आजम ने इस दुख की मारी बूढ़ी औरत के दुख को आपने जो है सहन नहीं फरमाया, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसका अंदाज़े बयान ऐसा था कि आप उसके दुख में अपने चश्मा मुबारका से आंसू जारी फरमाने लगे। आपने फरमाया कि अगर तेरा बेटा वापस आ जाए तो तू खुश हो जाएगी। तो वो कहने लगी कि वो कैसे वापस आएगा? मेरे गौसे आजम गौसे समदानी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जा, जिस साहिल पर तूने जाकर अपने बेटे की बारात का इंतजार किया था उसी दरिया के साहिल पर चली जा, तेरा बेटा उसी कश्ती के साथ जिस बारात को 12 साल पहले लेकर चला था वो आ जाएगा। इसने तो गौसे आजम से अकीदत मजबूत कर रखी थी, इसने तो गौसे आजम से लगाव बरकरार रखा था। जैसे ही उसने सरकार गौसे पाक की ज़बान अक़दस से सुना कि चली जा, तेरी बारात जो 12 साल पहले, तेरे बेटे की बारात जो 12 साल पहले निकली थी वो अभी तुझे मौजूद मिल जाएगी। यकीनन वो उसी साहिल पर गई और इंतजार करने लगी। क्या देखती है कि थोड़ी देर के बाद में उसके बेटे की बारात का जहाज सामने से आता हुआ नजर आता है। पूरी बारात सलामत है, दूल्हा भी सलामत है, दुल्हन भी सलामत है। ये आलम है गौसे पाक का कि अभी डूबने वाले को नहीं बल्कि 12 साल पहले जो लोग डूब चुके थे उनके जिस्मों को मछलियां खा चुकी थी। एक बार हाथ उठाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको दोबारा जिंदा कर दिया करता है। मुर्दों को जिंदा तशरीफ किया भी नहीं आया था। मेरे गौसे समदानी मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान कितनी निराली है कि एक राहिब, ईसाइयों का राहिब हाजिर हुआ और उसने आकर अर्ज किया कि सरकार, हमारे नबी जिनको हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम, उनके बारे में तो कुरान में जिक्र है कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे और फरमाते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। लेकिन आपके नबी ने कौन से मुर्दों को जिंदा किया? हमारे नबी जिनको हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तो सरकार सीना गौसे आजम अहदीस सुना देते कि देखो फला मुर्दे को जिंदा किया, हजरत जाबिर के बेटों को जिंदा किया, फला बकरी को जिंदा किया, सुना देते। अरे तो सरकार की शान निराली है, गौसे आजम की शान निराली है। गौसे आजम के गुलामों का हाल है कि अभी अभी हुजूर अमीन शरीयत अल्लामा सिब्तैन रजा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह अभी अभी उनका इंतकाल हुआ है और अभी कुछ रोज पहले उनका चहलुम हुआ। हुजूर सिब्तैन रजा साहब किबला रायपुर से कार के जरिए जा रहे थे, कांकेर से भी आगे जाना था और उस वक्त वो रायपुर में थे। कांकेर का रास्ता गुजरने के बाद उधर बहुत बड़ा इलाका नक्सलाइट्स का है। आज भी रात में 6-7 बजे के बाद में उधर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद हो जाती है। और इत्तेफाक ऐसा था कि जिस शख्स ने कार लाकर पेश की थी वो एक नेता, सियासी आदमी था बुजुर्गों का मानने वाला था, तो सुन्नी। कहा कि हजरत आप मेरी कार से चले जाएं। और नक्सलाइट का ये आलम है कि उनको दो ही लोगों से बड़ी नफरत होती है, हुकूमत के अफराद से और नेताओं से। और गाड़ी के ऊपर तो उसका नंबर लिखा हुआ है, गाड़ी के ऊपर तो बाकायदा सब साफ, और उन लोगों के पास में नेताओं की गाड़ियों के नंबर भी हैं। लेकिन उसने दिल के साथ में कि सरकार अमीन शरीयत अगर बैठ गए तो मेरी गाड़ी की किस्मत संवर जाएगी। गाड़ी कांकेर से तकरीबन 20 किलोमीटर आगे बढ़ी। अचानक ऐसा हुआ कि वहां उनका कोई त्योहार था तो रोड पर बहुत आदिवासी, यहाँ इधर उधर, उन्हीं आदिवासियों में नक्सलाइट बहुत। ड्राइवर समझ नहीं सका, अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और वो कार की चपेट में आ गया और उसके पेट और सीने पर से चक्का निकल गया और वो कार के अंदर था तो कार के अंदरूनी हिस्से से सर भी फट गया। कार आगे निकल गई। अब ड्राइवर घबरा गया। उस वक्त उस जमाने में वॉकी टॉकी वगैरह वायरलेस नक्सलाइट के पास में होते थे। उन लोगों ने आगे वाले गांव में कि यहाँ से गाड़ी गई है, उसका ये नंबर है, फला नेता की है, ऐसा है वैसा, वो जा रही है, उसको आगे मत जाने दो, रोक लो। मोबाइल तो आज हमारे हाथ में आए, उन लोगों ने उस वक्त वायरलेस इस्तेमाल कर लिया था। आगे गाड़ी जा रही है और लोग घेरे हुए, ड्राइवर परेशान, पीछे बैठे हुए जो लोग परेशान। हुजूर अमीन शरीयत वहां पर तशरीफ फरमा है, आगे उधर गाड़ी जा रही है, हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं, उन्होंने रोक लिया। क्या होगा? तो अब कोई उतरने के लिए तैयार नहीं और डर लगा हुआ कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी को ये आग लगा दे। छोड़ेंगे नहीं और नेता की गाड़ी देखेंगे तो और ज्यादा गुस्सा इनको आएगा। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी, मजमे को देखा, गुस्से के आलम में है, भीड़ गुस्से के आलम में है, कोई उतरने की हिम्मत न कर सका। लेकिन अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई, हुजूर अमीन शरीयत अपनी गाड़ी से उतरे और उनके पास गए। क्या हुआ? कहा कि ये गाड़ी वालों ने, तुम लोगों ने हमारे एक बच्चे को मार दिया है, जान का बदला जान देंगे, ऐसा करेंगे। बहुत ज्यादा गुस्सा। कहा किस बच्चे को मार दिया? कहा उधर पीछे गांव में। कहा नहीं, चलो। अब वो लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर चल रहे हैं, ये गाड़ी आगे आगे, उनकी गाड़ियां पीछे पीछे। वापस पलटे, 3 किलोमीटर वापस आए। जिस गांव में बच्चे के पेट से उन्होंने उसको वहां से हटाया नहीं, वहीं रखा, सिर्फ कपड़ा डाल दिया कि बच्चे की लाश को और खून को देख देख कर लोगों को जोश आएगा और गाड़ी वालों के ऊपर लोग हमला करेंगे और इस गाड़ी वाले की गाड़ी को जला देंगे। और अगर बच्चे को उठा लिया तो लोगों का गुस्सा खत्म हो जाएगा। बच्चा अभी वहां पर मौजूद था। कहा कि कहाँ हुआ, क्या हुआ? का दिखता नहीं, नजर नहीं आता, ये बच्चा पड़ा हुआ है, ये खून बहता हुआ नजर आ रहा है, ये रुमाल लगा हुआ। कहा कहाँ बच्चा है? आप तशरीफ ले गए, रुमाल हटाया और उसकी पेशानी पर हाथ रखा, फटा हुआ सर दुरुस्त हो गया, पेट कुचला हुआ ठीक हो गया। दौड़ते हुए बच्चा जैसे सड़क पर आया था वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। सारे मजमे ने देखा कि अल्लाह का एक वली किसी मुर्दा पर हाथ रख देता है तो अल्लाह उसे जिंदगी दे देता है। जब अमीन शरीयत का ये आलम है जो गौसे आजम के गुलामों में है, तो फिर गौसे आजम का क्या आलम होगा?
बिल्कुल इसी तरह का वाकया तो मेरे सरकार ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आजम आलम इस्लाम के साथ भी गुजरा है। और उनके दस्ते हक परस्त पर भी मुर्दों को अल्लाह ने जिंदा किया है। वो तो गौसे आजम की शान है। ये राहिब तो सीधे सरकार के ताल्लुक से पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे नबी ने भी मुर्दों को जिंदा किया है? हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। तो इसका जवाब ये था कि सरकार गौसे पाक फरमाते, देखो फला हदीस में है कि हजरत जाबिर के बेटों को जिंदा कर दिया, फला हदीस में है कि बकरी को सरकार ने जिंदा कर दिया, फला हदीस में है कि देखो उस तुने हन्नाना जो मस्जिद नबवी में थे उसमें कोई जान नहीं थी, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में उस तुने हन्नाना को जान भी मिल गई, उसको जिंदगी भी मिल गई और उस तुने हन्नाना रोने भी लगा। ये आलम है मेरे आका के जिंदगी बख्शने का। अरे तुम तो इंसानों की बात करते हो कि इंसान को जिंदगी मिल जाए, मेरे आका का तो यह आलम है कि लोग मुर्दों को जिंदा करने की बात पूछते हैं। मेरे सरकार रहमत आलम का तो यह आलम है कि वो इंसान जिसमें रूह आती है रूह जाती है, लेकिन वो पत्थर जो कभी जिंदा नहीं होता आका की बारगाह में आता है तो पत्थर भी बोलने लगता है। सरकार रास्तों से जाते हैं तो पत्थर सलाम करता है, कंकरियों में पत्थर हैं तो वो नबी का कलमा पढ़ने लगता है। नबी तो वो हैं जो पत्थर को भी जान दे देते हैं। और उनके बारे में पूछ रहा है कि क्या रसूलुल्लाह तुम्हारे नबी ने भी मुर्दों को जिंदा किया है? तो सरकार गौसे आजम ने ये हदीसों को नहीं सुनाया। आपने फरमाया कि तुम क्या चाहते हो? माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन, हुजूर शहबाज दक्कन की गाड़ी आ चुकी है। या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शहबाज़े दक्कन, माशाअल्लाह। हाँ हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर शहबाज़े दक्कन, हुजूर शहबाज़े दक्कन, शेरे रज़ा, सुन्नियों के दिलों की धड़कन, हुजूर शहबाज़े दक्कन, खलीफे सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शहबाज़े दक्कन, हुजूर शहबाज़े दक्कन, शेरे रज़ा, शेरे रज़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा जगह दे दीजिए, हजरत को आने दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शहबाज़े दक्कन, हुजूर शहबाज़े दक्कन, शेरे रज़ा, शेरे रज़ा, सुन्नियों के दिलों की धड़कन, सरकार खलीफे हुजूर सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए हजरत। तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप लोग खामोशी के साथ अपनी अपनी नशिस्तर पर बैठ जाएं और हजरत के चेहरे का दीदार करें। दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा नूरिल अब्सारि व दियाइहा मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। आज का ये जलसा इंतहाई बाबरकत जलसा, पुर्रौनक जलसा, बनूर जलसा, और वाकई आज ऐसा साफ महसूस हो रहा है कि रब की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, बरकतों का नुज़ूल हो रहा है।
और दिलों पर चैन है, इत्मीनान है। सरकार गौसे आजम का फैजान है और ऐसा लगता है कि सरकार सैयदना गौसे आजम ने आपकी इन मेहनतों को देख लिया है और रब की बारगाह में हमारे लिए हाथ उठा दिया है। और ऐसा लगता है आज वाकई ये महसूस हो रहा है कि हकीकत में जो गुलामानी गौस हैं, जो गौसे आजम से निस्बत रखने वाले लोग हैं, वो कैसे अब अल्लाह के इन वलियों की याद मनाते हैं। सरकार सैयदना गौसे आजम ने ये नहीं किया कि उसे अहादीसे सुनाने लगते कि हाँ देख मेरे नबी ने भी मुर्दे को जिंदा किया। फरमाया कि सुन, तू तो प्यारे आका की बात करता है, नबीउल अंबिया की बात करता है, जिनके सदक़े में सारी कायनात को हयात और जिंदगी मिली है, उनकी बात करता है। हम नबी के खानदान के, नबी के गुलाम हैं, नबी तो नबी हैं। अगर तू ये चाहता है कि कौन मुर्दे जिंदा कर सकता है तो बता कि कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। नबी तो नबी हैं, नबी का ये गुलाम मुर्दे को जिंदा करके बताएगा। वो वैसे ही नहीं रहा, बल्कि उसने जो है सरकार की खिदमत में अर्ज किया कि चलिए हजरत जिंदा करके बता दीजिए। आप तशरीफ ले गए तो उसने कब्रिस्तान जाकर सबसे पुरानी कब्र, सबसे खंडर कब्र और ऐसी कब्र के जहां जिसके नामो निशान मिटने को आ चुके हैं, ऐसी कब्र की तरफ इशारा किया। सोचा कि 2 रोज पहले दफन हुआ वो जिंदा हो गया तो क्या बात है, 4 रोज पहले दफन हुआ वो जिंदा हो गया तो क्या बात है, कब्र का नामो निशान मिटने वाला है। उस पर ले जाकर खड़ा कर दिया। कहा कि अगर वाकई आप कब्र को, मुर्दे को जिंदा करते हैं तो इसको जिंदा करके बताइए। मेरे सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि सुन ले, तेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहा करते थे। कहा कि वो फरमाते थे, कुरान कहता है कि कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से तू जिंदा हो जा, अल्लाह के नाम से तू खड़ा हो जा। लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम कुम बिइज़्निल्लाह कहते थे, ये रसूल नबी का गुलाम है। अब मैं क्या कहता हूँ सुन ले, आपने फरमाया कि कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। और जैसे ही फरमाया कि मेरे हुक्म से खड़ा हो जा तो कफन लपेट कर मुर्दा खड़ा हो गया। वो राहिब तन्हा नहीं था, पूरी बस्ती, करीब की बस्ती जिसके साथ में थी, पूरी बस्ती वालों को साथ में लेकर दामन इस्लाम में आ गया। और गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस करामत को देखकर उसने अच्छी तरह समझ लिया कि अल्लाह वाले इस तरह मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। और जब इन मुर्दों को अल्लाह वाले जिंदा कर देते हैं तो फिर मुर्दा दिलों का जिंदा करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। इसलिए ऐ दुनिया के सारे इंसानों, खास तौर पर मुसलमानों, खास तौर पर सुन्नियों, अपने गौसे पाक से अपनी अकीदत को मजबूत कीजिए, लौ लगा लीजिए। तुम जिससे लौ लगा रहे हो वो मामूली नहीं है। वो कैसा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हवाओं को उसके हुक्म के मातहत कर दिया है। वो कैसा है कि पहाड़ों को अल्लाह ने उनके हुक्म के मातहत कर दिया है। वो कैसा है कि फरमाते हैं कि सूरज जब निकलता है तो मेरी इजाजत लेकर निकलता है, दिन जब आता है तो मेरी इजाजत लेकर आता है, रात जब आती है तो मेरी इजाजत लेकर आती है, महीना जब आता है तो मेरी इजाजत लेकर आता है, साल जब आता है तो मेरी इजाजत लेकर आता है। अल्लाह ने जिसे इतना ताकतवर बना दिया हो उनसे अपनी निस्बत को मजबूत कर लो। दुनिया में भी कामयाबी है, कब्र में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। गौसे आजम के मानने वाले कभी रुसवा नहीं हुआ करते। इसलिए अपनी निस्बत को मजबूत करते हुए गौसे आजम के इन जलसों को मजबूत से मजबूत तरीन कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज आइंदा साल भी जब यहाँ जलसा होगा तो इंशाअल्लाह हमारा दिल ये कहता है कि इस नागाराम के इलाके के लोगों ने दिल की गहराइयों से इसमें शिरकत की है तो आइंदा साल उस तिराहे तक, सामने वाली सड़क तक इंशाअल्लाह लोग होंगे और इंशाअल्लाह आइंदा साल इससे कहीं ज्यादा कामयाब, जैसे कामयाब आज का जलसा है इससे कहीं ज्यादा कामयाब आइंदा साल का जलसा होगा। मौला करीम हमारी अकीदतों को जो सरकार गौसे पाक की बारगाह से जुड़ी हुई है उसको बरकरार रखे और फैजाने गौसे आजम से हम सबको माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।